हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जैकोबी मेथड। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर है तो उसे सोल्व करने के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म हमने डिस्कस की थी। ओके, और चारपिट मेथड हम डिस्कस कर चुके थे। तो पिछले वीडियो में हमने क्या बात की थी कि चारपिट मेथड किस लिए यूज किया जाता है? कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसे सोल्व करने के लिए हम चारपिट मेथड का यूज करते थे। लेकिन अगर आपके पास किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है तो किस मेथड को यूज किया जाएगा उसे सोल्व करने के लिए? दिस इज जैकोबी मेथड। तो आई एम रिटन ओवर हियर कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग 3 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेट अ पीडी हैविंग 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं 3 इंडिपेंडेंट की एक पीडी मानकर चलता हूं, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, उन्हें मैं बोल रहा हूं x1 x2 x3 एज। तो मेरे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है f1 ऑफ x1 x2 x3 एंड p1 p2 p3 is equal to 0. This is your first partial differential equation. तो हमारे पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जो हमने पिछले मेथड्स में हमने डिस्कस किया है, वहां पर हमारे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेकर चलते थे, x और y, और z फंक्शन में लेकर चलता था x एंड y का। तो अब आपके पास z फंक्शन है, जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, हमारे यहाँ पर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो मैं क्या होगा कि जो मेरा z है, z फंक्शन है वेरिएबल्स का x1 x2 और x3। मान लीजिए 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का लेके चल रहा हूं तो z इसका फंक्शन है। यहां पर p1 p2 p3 क्या है? अगर मैं z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 लेता हूं तो दिस इज स्मॉल p1, z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 लेता हूं, दिस इज स्मॉल p2, एंड z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x3 लेता हूं। ओके, सो दिस इज योर स्मॉल p3। तो हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हमारा z अपीयर नहीं कर रहा है, लेकिन z के पार्शियल डेरिवेटिव अपीयर कर रहे हैं। p1 p2 p3 है ना, ये अपीयर कर रहे हैं। तो हमारे पास इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है? हमें बस ये p1 p2 p3 की वैल्यू चाहिए। अगर हमारे पास ये p1 p2 p3 की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे? जैसे कि मान लीजिए मैं ये यूज करता हूं, z किसका फंक्शन है? z इज ए फंक्शन ऑफ, आई एम राइटिंग ओवर हियर, z इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2 एंड x3। अगर मैं dz यहां से फाइंड आउट करता हूं, मुझे अगर कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो मैं क्या करूंगा कि इसका मैं डेरिवेटिव करता हूं, z इज ए फंक्शन ऑफ दिस वन। तो अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो डेरिवेटिव क्या होगा? z तो फंक्शन है x1 x2 x3 का, तो z का पहले पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x1 इनटू x1 का डेरिवेटिव, फिर प्लस कर्ल z बाय कर्ल x2, फिर x2 का डेरिवेटिव, फिर z का डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x3 इनटू x3 का डेरिवेटिव dx3। लेकिन कर्ल z बाय कर्ल x1 क्या है? p1। ओके, हमने लिखा हुआ है, डिनोट किया हुआ है। और ये क्या है आपका p2 इंटू dx2, और ये क्या बन गया? p3 इंटू dx3। सो व्हाट डज इट मीन? कहने का मीनिंग है हमें p1 p2 p3 चाहिए। अगर मेरे पास इस इक्वेशन से p1 p2 p3 की वैल्यू आ जाए तो उसको यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ पर रिप्लेस करने के बाद इसको इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए। इसे इंटीग्रेट करने के बाद यू विल गेट द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अब मेन क्वेश्चन अराइज होता है, हम p1 p2 p3 की वैल्यू कैसे निकालें? तो p1 p2 p3 की वैल्यू निकालने के लिए हमें दो रिलेशन और चाहिए इसी टाइप की। तो हमें रिक्वायर्ड है, वी रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग वैल्यू ऑफ p1 p2 एंड p3, वी रिक्वायर्ड, हमें दो इक्वेशन और चाहिए। इस टाइप की इक्वेशन चाहिए कि f1 ऑफ एक और इक्वेशन आ जाए x1 x2 x3 और p1 p2 p3 में p1 p2 p3 is equal to some constant suppose a1, एंड एक और रिलेशन चाहिए x1 x2 x3 और p1 p2 p3 में p1 p2 p3 is equal to a2। लेकिन ये रिलेशन मैं कहां से निकालूंगा? इस रिलेशन को निकालने के लिए मैं यूज करूंगा जैकोबी ऑक्सिलरी इक्वेशंस का। तो हमारे पास ये मेथड डिस्कस है, जस्ट नो नीड टू गो फॉर द मेथड डेरिवेशन, जस्ट रिमेंबर दैट द स्टेप हाउ टू सोल्व द पीडी हैविंग द 3 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो किस तरीके से हमें ये p1 p2 p3 की वैल्यू मिलेगी।
तो हमें दो रिलेशन चाहिए x1 x2 x3 और p1 p2 p3 में। एक रिलेशन होगी मेरे पास f1 इक्वल टू a1, एक रिलेशन होगी f2 इज इक्वल टू a2। यहाँ पर a1 और a2 क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर मेरे पास ये आ जाते हैं, मान लीजिए ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन क्या है 3 है, अगर मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है, रिलेशन f1 f2 आ जाता है, तो मैं इन तीनों को मैं यूज करके फर्स्ट सेकंड और थर्ड को यूज करके p1 p2 p3 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब मेन क्वेश्चन अराइज होता है कि मैं f1 और f2 निकालूं कहां से। तो ये f1 और f2 निकालने के लिए हम यूज करेंगे जैकोबी ऑक्सिलरी इक्वेशन, जैकोबी ऑक्सिलरी इक्वेशंस। सो आपकी जैकोबी ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या है, जस्ट रिमेंबर दैट यू हैव टू राइट इट, जस्ट dx1 dp1 इज इक्वल टू dx2 dp2। ये कुछ फ्रैक्शंस है, मैं इस तरीके से याद कर लीजिए, दैट विल बी इजी टू रिमेंबर, dx3 dp3। ओके, तो ये फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर में हमारी टर्म्स क्या होगी, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये की रिलेशन से बन जाती है, आप ध्यान रखोगे, dx1 डिवाइडेड बाय माइनस कर्ल f, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन f है, माइनस कर्ल f बाय कर्ल p1, और dp1 के डिवाइड में क्या होगा, कर्ल f बाय कर्ल x1। ओके, dx2 के डिवाइड में यहाँ पे माइनस की टर्म बन जाएगी, माइनस ऑफ कर्ल f बाय इसके रिस्पेक्ट में p2 के रिस्पेक्ट में कर्ल f बाय कर्ल p2, और dp2 के डिवाइड में होगा कर्ल f बाय कर्ल x2, एंड dx3 के डिवाइड में होगा माइनस कर्ल f बाय कर्ल p3, और dp3 बाय कर्ल f बाय कर्ल x3। तो ये आपके पास क्या है, चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। इन इक्वेशंस का मुझे यूज करना है, इन इक्वेशंस का मुझे मतलब इस फ्रैक्शंस का मुझे यूज करना है। इन फ्रैक्शंस का मैं यूज करके फर्स्ट और ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन को निकालूंगा। ओके, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन विल बी गेट आउट बाय यूजिंग दिस। ओके, लेकिन उसे ऑब्टेन करने के बाद हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मिलेगी, हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारी करेक्ट है। तो सबसे पहले एक कंडीशन, ये f1 और f2 हमारी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब हम करेंगे, हम कहेंगे कि हमारी जो दो एडिशनल इक्वेशन है सेकंड एंड थर्ड वो सही है। तो हमारे पास वो कौन सी कंडीशन है जिसे वो सेटिस्फाई करना चाहिए, दिस इज योर। सो बाय यूजिंग, मैं इस इक्वेशन को कॉल कर रहा हूं स्टार, तो स्टार इक्वेशन को यूज करके 2 and 3 विल बी ऑब्टेन। ओके, सो आई एम जस्ट राइटिंग दैट 2 and 3 will be obtained using star। ओके, स्टार को यूज करके हमारी ऑब्टेन की जाएगी। लेकिन हमारे पास ये एडिशनल इक्वेशंस एक कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये वाली दो एडिशनल कंडीशंस है p1 p2 p3 की वैल्यू निकालने के लिए। तो वो कौन सी कंडीशन है जिसे f1 और f2 सेटिस्फाई करना चाहिए, दिस इज दिस वन, कि कर्ल f1 बाय कर्ल x1 इनटू कर्ल f2 बाय कर्ल p1, ओके, माइनस कर्ल f1 बाय कर्ल p1 इनटू कर्ल f2 बाय कर्ल x1, दिस प्लस सिमिलरली इसी तरीके से ये x2 p2 के लिए हो जाएगी कर्ल f1 बाय कर्ल x2 कर्ल f2 बाय कर्ल p2 माइनस कर्ल f1 बाय कर्ल p2 इनटू कर्ल f1 f2 बाय कर्ल x2। ओके, इसी तरीके से ये x3 p3 के लिए हो जाएगी, तो कर्ल f1 बाय कर्ल x3 इनटू कर्ल f2 बाय कर्ल p3 माइनस कर्ल f1 बाय कर्ल p3 इनटू कर्ल f2 बाय कर्ल x3। इफ दिस इज इक्वल टू 0, तो मैं इसे कॉल कर रहा हूं, मान लीजिए स्टार, डबल स्टार। तो आपके पास कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, देन वी विल कंसीडर कि ये दो एडिशनल इक्वेशन को तब हम कंसीडर करेंगे। ये एडिशनल इक्वेशन हमारी ऑब्टेन होगी कहां से, स्टार से, लेकिन इसको मैं कंसीडर तब करूंगा कि अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, सो यू कैन राइट डाउन हियर कि 3 and 4 will be considered, sorry 2 and 3, 2 and 3 will be considered if they satisfy डबल स्टार, अगर ये डबल स्टार को सेटिस्फाई करते हैं। तो डबल स्टार को अब पूरी ब्रैकेट याद रखने की बजाय इसको मैं डिनोट करता हूं, एक नोटेशन ले लेता हूं, राउंड ब्रैकेट f1 f2, तो मैं इसे कॉल कर रहा हूं कि अगर f1
f2 आपका इक्वल टू 0 है, देन वी विल कंसीडर these two additional equation to solve the p1 p2 p3। तो अगर f1 f2 इक्वल टू 0 आ जाता है तब आप क्या करोगे, सोल्व p1 p2 एंड सोल्व फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p1 p2 p3 एंड प्लेस इन द इक्वेशन dz इज इक्वल टू p1 dx1 p2 dx2 एंड p3 dx3। इसको इंटीग्रेट करके आप कंप्लीट इंटीग्रल निकाल लीजिए। ओके, सो लेट मी रिकॉल अगेन, पूरा का पूरा मेथड अगर हम अगेन डिस्कस करें तो हमारे पास क्या है कि हमें ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है जिसमें 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मैंने यहाँ पे लिखी है इज इक्वल टू 1, ये इसमें 1 कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर p1 p2 p3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो z मेरा फंक्शन है 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। अगर मैं z को पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 करता हूं तो p1, विद रिस्पेक्ट टू x2 लेता हूं तो ये p2 है, विद रिस्पेक्ट टू x3 लेता हूं तो इसे p3 से डिनोट कर रहा हूं। तो ये इक्वेशन है जिसमें z अपीयर नहीं कर रहा लेकिन उसके पार्शियल डेरिवेटिव अपीयर कर रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर रहा है तो हमें p1 p2 p3 की वैल्यू निकाल लूं, और उस p1 p2 p3 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ और इसे इंटीग्रेट कर देता हूँ तो मेरा कंप्लीट इंटीग्रल निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि p1 p2 p3 की वैल्यू मैं कहां से निकालूं। p1 p2 p3 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे दो और इक्वेशन रिलेशन रिक्वायर्ड है जिसमें p1 p2 p3 हो। एक तो मेरी गिवन ही है रिलेशन, मुझे दो और रिक्वायर्ड है, लेकिन दो और रिक्वायर्ड मेरी कहां से निकलेगी, तो मैं यूज करूंगा जैकोबी ऑक्सिलरी इक्वेशन का। तो जैकोबी ऑक्सिलरी इक्वेशन आप सबसे पहले जैकोबी ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करोगे, उनको सोल्व करके कोई भी फ्रैक्शन सोल्व करके रिलेशन निकाल लो x1 x2 x3 और p1 p2 p3 में, तो ये दो रिलेशन निकाल लो। लेकिन ये दो रिलेशन मेरी कहां वैलिडेशन कब होगी, अगर कोई ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। ये गिवन कंडीशन ये है, अगर f1 f2 इक्वल टू 0 आ जाता है तब आप कहोगे कि जो गिवन कंडीशन थी 2 and 3 दीज आर द एडिशनल इक्वेशंस। फिर इन तीनों एडिशनल मतलब तीनों इक्वेशंस फर्स्ट सेकंड और थर्ड को यूज करो, उसे सोल्व करके p1 p2 p3 की वैल्यू निकालो, उसे यहाँ पे प्लेस करो, इंटीग्रेट करके कंप्लीट इंटीग्रल निकालिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द मेथड। नाउ हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। ओके, तो हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें जैकोबी मेथड से सोल्व करना है द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यू हैव टू फाइंड आउट द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द जैकोबी मेथड। सो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x1 x2 एंड x3। सो आई कैन से दैट सपोज दैट इसी को मैं कॉल कर देता हूँ f ऑफ, सब ये हमारे पास क्या बन गई, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, इसी को कॉल कर देता हूँ मैं f ऑफ x1 x2 x3 एंड p1 p2 p3 में एक रिलेशन आ गई। ओके, p1 p2 p3 उसमें रिलेशन आ गई, आई एम कॉलिंग दिस वन एंड दिस वन इज फर्स्ट, इसको मैं फर्स्ट कॉल कर देता हूँ। ओके, तो अगर मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, सो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे इसका सॉल्यूशन निकालने के जस्ट क्या करना है कि dz विल बी इक्वल टू p1 dx1 प्लस p2 dx2 एंड प्लस p3 dx3। इसमें प्लेस करनी है p1 p2 p3 की वैल्यू, और उससे हम रिप्लेस p1 p2 p3 की वैल्यू प्लेस करने के बाद हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास गिवन कंप्लीट इंटीग्रल आ जाएगा। लेकिन p1 p2 p3 की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया है मेथड में, उसे निकालने के लिए हमें दो रिलेशन चाहिए। इसमें p1 p2 p3 में दो रिलेशन और चाहिए, और वो दो रिलेशन हम ऑब्टेन करने के लिए किसका यूज करेंगे, जैकोबी ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द जैकोबी ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो वी नो दैट the Jacobi auxiliary equations are what it will be, so just remember that इस वे में याद रख लीजिए dx1 dp1 is equal to dx2 is equal to dp2 is equal to dx3 is equal to dp3। ओके, इस तरीके से लर्न कर लीजिए। फ्रैक्शंस है हमारे यहाँ पे फ्रैक्शन क्या है, dx1 अपॉन माइनस कर्ल f बाय कर्ल p1 एंड dp1 बाय कर्ल f बाय कर्ल x1 एंड dx2 में डिवाइड में करोगे तो क्या आएगा, p2 के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, माइनस के साइन के साथ माइनस कर्ल f बाय कर्ल p2, और dp2 के डिवाइड में कर्ल f बाय कर्ल x2 एंड इट विल बी माइनस कर्ल f बाय कर्ल p3 एंड dp3 डिवाइडेड बाय कर्ल f बाय कर्ल x3। ओके, दिस इज योर जैकोबी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसका यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, f का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू p1 p2 p3 एंड विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 एंड x3। तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव सपोज दैट इसे मैं कॉल कर रहा हूं स्टार से। ओके,
तो हमारी पार्शियल डेरिवेटिव में किसका यूज करके निकालूंगा, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग वन हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 कीजिए, व्हाट इट विल बी, बाकी सभी कांस्टेंट है, बस x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये 0 आपका, ये 0, बस x1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 करता हूं तो क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 ये सब 0, ये 0 तो क्या आ जाएगा 1। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x3 करता हूं तो क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x3, सो व्हाट इट विल बी, ये दोनों, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, x3 के रिस्पेक्ट में करते तो क्या बचेगा, ये आपका 0 हो जाएगा, आपका बचेगा p3 इनटू में p1 प्लस p2, सो आई कैन से दैट इट विल बी p3 इनटू में p1 प्लस p2, ओके, दैट विल बी दिस वन। एंड अगर मैं f का पार्शियल डेरिवेटिव निकालता हूं विद रिस्पेक्ट टू p1 करोगे तो बाकी सभी कांस्टेंट, ये 0, ये 0, ये ऐसे कैसे, जब p1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 इनटू में p3x3 क्या आ जाएगा p3x3, सो ये आपका बन गया p3x3। और अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p2 फाइंड आउट करते हो तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, यहाँ पर p3x3 ऐसे कैसे, इसका हो जाएगा 0 प्लस 1, तो ये बन गया 1 इंटू p3x3, तो इसका डेरिवेटिव भी क्या बन गया पार्शियल p3x3। और अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू p3, सो व्हाट इट विल बी, बाकी सभी कांस्टेंट है, p3 के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये बन गया, ये सारा का सारा कांस्टेंट है, तो ये ऐसे कैसे, और p3 का बन गया 1 इंटू दिस, तो आपका बच जाएगा x3 इंटू p1 प्लस p2, ये 0, ये 0, तो आपके पास आ गया x3 इंटू p1 प्लस p2, सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट ये सारे के सारे पार्शियल डेरिवेटिव उठाकर आप इक्वेशन स्टार में यूज कर लीजिए। जब मैं स्टार को मैं यूज करूंगा तो उन फ्रैक्शंस का यूज करके मुझे कैपिटल मतलब एक रिलेशन निकालनी है p1 p2 p3 में, दो रिलेशन निकालनी है, तो ये वैल्यू मैं उठाकर कहां पे पुट कर रहा हूं, स्टार में। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट प्लेसिंग दीज वैल्यूज इन स्टार, तो स्टार में पुट करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, दैट विल बी dx1 अपॉन माइनस कर्ल f बाय कर्ल p1, सो माइनस ऑफ कर्ल f बाय कर्ल p1 इज दिस वन, माइनस p3x3, तो पहले मैं लिख लेता हूं dx1 dp1 इज इक्वल टू dx2 dp2, ओके, dp2, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ dx3 dp3, ओके। अब इनके डिवाइड में मैंने फ्रैक्शंस यूज करने हैं, तो पहले हम देख लेते हैं स्टार इक्वेशन में फ्रैक्शंस क्या है, तो dp1 डिवाइडेड बाय क्या है, कर्ल f बाय कर्ल x1, इसकी वैल्यू है 1, dx2 डिवाइडेड बाय क्या है, माइनस कर्ल f बाय कर्ल p2, तो माइनस ऑफ p3x3, एंड dp2 डिवाइडेड बाय क्या है, कर्ल f बाय कर्ल x2 इज 1, एंड dx3 क्या है, dx3 डिवाइडेड बाय माइनस कर्ल f बाय कर्ल p3, माइनस ऑफ x3 इनटू p1 प्लस p2, ओके, एंड dp3 डिवाइडेड बाय क्या है, कर्ल f बाय कर्ल x3, यानी कि p3 इनटू p1 प्लस p2। अब हमारे पास ये बन चुकी है जब हमने पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू प्लेस की जैकोबी ऑक्सिलरी इक्वेशंस में, सो वी गॉट दिस। सो इन फ्रैक्शंस का यूज करके इसे मैं कॉल कर देता हूं, मान लीजिए थर्ड इक्वेशन, सो थर्ड इक्वेशन का यूज करके आपने दो रिलेशन फाइंड आउट करनी है, ओके। तो कोई भी आप फ्रैक्शन यूज कर लीजिए, आपके पास 6 फ्रैक्शंस है यहाँ पर, उन फ्रैक्शंस का यूज करके आपने दो रिलेशन निकालने हैं, कोई भी दो रिलेशन जो आपको इजी लगे, इजी टू सोल्व हो, तो मैं यूज कर लेता हूँ सेकंड और फोर्थ फ्रैक्शन जो है dp1 डिवाइडेड बाय 1 है, dp2 डिवाइडेड बाय 1 है, सो इन दोनों को मैं यूज करता हूँ। ये मैंने कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पर डबल स्टार, ये हमारी यूज होगी, इसलिए मैं इसे अभी रब नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आई विल यूज हियर। सो मैं इससे पहले रब कर देता हूँ यहाँ से, जस्ट आई हैव टू फाइंड आउट द रिलेशंस, ओके। तो हमें रिलेशन निकालनी है p1 p2 p3 में थर्ड इक्वेशन को यूज करके, तो मैं यूज कर रहा हूं सेकंड एंड फोर्थ फ्रैक्शन, सो लिख रहा हूं यूजिंग सेकंड एंड फोर्थ फ्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 3, जब उसका मैं यूज करूंगा सेकंड और फोर्थ फ्रैक्शन, मेरे पास क्या है, dp1 इज इक्वल टू dp2, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेट करता हूं तो इंटीग्रेट करके क्या आएगा, p1 इज इक्वल टू p2 प्लस सम कांस्टेंट, सपोज दैट कांस्टेंट इज a1, तो आपके पास क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गया आपके पास कि p1
माइनस ऑफ P2 इज इक्वल टू A1। मैं इसे कॉल कर देता हूं, एक रिलेशन बन गई, इसे मैं कॉल कर देता हूं F1। सो इसे मैं बोल रहा हूं कि x1 x2 x3 और P1 P2 P3 में एक रिलेशन मेरे पास आ गई, मेरे पास रिलेशन आ गई कि F1 इज इक्वल टू A1। ये मेरे पास रिलेशन आ गई, इसे मैं बोल देता हूं इक्वेशन 3 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब हमें एक रिलेशन और चाहिए, तो एक रिलेशन और निकालने के मान लीजिए कोई भी फ्रैक्शन आप यूज कीजिए, सो विच इज इजी टू सॉल्व, सो आई एम यूजिंग P1 P2 P3 में चाहिए, तो इसे तो यूज नहीं करेंगे, इसे यूज कर दीजिए। ओके, तो अगर मैं इसे यूज करता हूं व्हाट इट विल बी, जब मैं यूज करता हूं फिफ्थ एंड यूजिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ फ्रैक्शन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ फ्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 3, जब आपका इसका फिफ्थ और सिक्स्थ फ्रैक्शन यूज करोगे सो व्हाट इट विल बी dx3 बाय माइनस x3 इनटू P1 प्लस P2 एंड dp3 डिवाइडेड बाय P3 इनटू P1 प्लस P2। ओके, तो P1 plus P2 is same here, so I just rub it, I mean cancel out, so what it will be, you can take it that minus of this one and this one, what it will be, I can say that that will be equal to minus of log x3, डेरिवेटिव ले रहा हूं मतलब इंटीग्रेट कर देता हूं दोनों तरफ, तो minus of log x3 and what it will be, suppose that some constant is here, suppose that log of a2 and dp3 by p3, तो इसका इंटीग्रेट क्या होगा log of p3। जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो माइनस log x3 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, सो व्हाट इट विल बी यू कैन से दैट दिस इंप्लाइज दैट log of a2 किसके इक्वल आ जाएगा, log p3 प्लस log x3। जब आप इसे सोल्व करोगे log p3 प्लस log x3 तो क्या आ जाएगा log p3 x3। ओके, तो log of a2 किसके इक्वल है, log p3 x3 के इक्वल है, तो कहने का मीनिंग है log log कैंसिल आउट ईच अदर, तो p3 x3 किसके इक्वल आ गया, a2 के इक्वल आ गया। इस इक्वेशन को मैं कॉल कर देता हूं f2, इस रिलेशन को मैं कॉल कर देता हूं f2 ऑफ x1 x2 एंड x3 p1 p2 एंड p3, p1 p2 एंड p3। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गई, इसको मैं कॉल कर देता हूं रिलेशन नंबर 5। सो अब हमारे पास ये रिलेशन आ गई, लेकिन इन दो रिलेशन को मैं कंसीडर तब करूंगा अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। आपने रिलेशन तो निकाल ली चार्पेट ऑक्सिलरी इक्वेशंस का यूज करके, लेकिन मैं इन रिलेशन को यूज तब करूंगा अगर ये एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और ये कंडीशन मैंने पहले नीचे लिख के रखी है, दिस डबल स्टार। ओके, ये कंडीशन है, अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तब मैं ये दो एडिशनल रिलेशन कंसीडर करूंगा, फोर्थ एंड फिफ्थ को। तो पहले मैं चेक करता हूं कि ये इस रिलेशन को कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसे सेटिस्फाई करने के लिए देखो क्या चाहिए, हमें f1 का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x1, विद रिस्पेक्ट टू p1, विद रिस्पेक्ट टू x2, विद रिस्पेक्ट टू p2, विद रिस्पेक्ट टू x3, विद रिस्पेक्ट टू p3, यानी कि f1 का डेरिवेटिव सभी के सभी 6 कोऑर्डिनेट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकाल दो, f2 का भी डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकाल दो, और वो यहां पर प्लेस करो, चेक करो कि वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो 0 आ जाता है तब मैं फोर्थ और फिफ्थ को एडिशनल इक्वेशन कंसीडर कर लूंगा, एडिशनल इक्वेशन। ओके, सो व्हाट आई हैव टू डू, पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं, तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालने किसका, फोर्थ का एंड फिफ्थ का। ओके, तो मैं बाकी रब कर देता हूं, बाकी हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, सो मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ, बस इसे होल्ड करके रख रहा हूँ, एंड इसे भी रब कर देते हैं हम, हमारे पास दो रिलेशन है। ओके, तो मैं इसे पहले यहाँ पर लिख के रख लेता हूँ, ये क्या है, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू A1, एक तो ये रिलेशन होगी आपकी, राइट हैंड साइड में मैं दूसरी लिख के रख लेता हूँ F2 ऑफ x1 x2 x3 एंड P1 P2 P3 that is equal to P3 x3, sorry it is not x2, P3 x3 is equal to A2, तो ये है P3 x3 is equal to A2, so you can say that P3 x3, okay, ये रिलेशन है, so this is this one, so no need to write A1, ये रिलेशन आपके पास आ गई। तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं, इसका यूज करके निकालिए पार्शियल डेरिवेटिव। f1 का डेरिवेटिव कीजिए, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, क्या है जल्दी बोलिए, इसमें x1 है नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ x1 है, तो ये 0 हो गया। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 करता हूं तो x2 भी नहीं है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x2 है, तो ये भी 0 आ गया। और कल
विद रिस्पेक्ट टू x3 पार्शियल डेरिवेटिव करता हूं तो वो भी क्या आ गया 0। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p1 करते हैं जब हम, तो p1 इसमें प्रेजेंट है, ये आपका 0 हो गया, बन गया 1। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p2 करते हैं, जब p2 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे ये 0 बन गया, क्या आ गया -1। p3 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, p3 यहाँ पर है ही नहीं तो इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू p3 इज 0। अब जब मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x1, तो यहाँ पर x1 है ही नहीं तो पार्शियल डेरिवेटिव 0। विद रिस्पेक्ट टू x2, ये f2 है, f2 का पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x2, तो यहाँ पर x2 भी नहीं है सो ये भी पार्शियल डेरिवेटिव हो गया 0। विद रिस्पेक्ट टू x3, f2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x3 करता हूं तो x3 प्रेजेंट है, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 1, यानी कि p3 into 1 क्या आ जाएगा p3। तो पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू p1, तो विद रिस्पेक्ट टू p1 करता हूं तो p1 प्रेजेंट ही नहीं है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो गया। विद रिस्पेक्ट टू p2 करता हूं तो p2 भी प्रेजेंट नहीं है तो पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो गया। और विद रिस्पेक्ट टू p3 करता हूं तो p3 प्रेजेंट है ना, तो ये आपका कांस्टेंट है x3, तो p3 का बन गया 1 into x3 क्या आ गया आपके पास x3। सो दिस इज योर पार्शियल डेरिवेटिव्स। इन सारे के सारे जो 6 ये हो गए 6 ये हो गए, 12 के 12 पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज करेंगे हम डबल स्टार में। सो आई कैन से दैट, इसे मैं रब कर देता हूं, तो you just put it using these values, using these partial derivatives कहां पर यूज करेंगे, इन डबल स्टार, इन डबल स्टार। तो डबल स्टार में यूज करते हैं तो मेरे पास डबल स्टार में क्या लिख रहा हूं, कैपिटल F1 F2 लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, तो कैपिटल F1 F2, तो वो आपके पास क्या मिलेगा, देखिए जस्ट प्लेस करो फर्स्ट ब्रैकेट में, F1 विद रिस्पेक्ट टू x1 0, F2 with respect to P1, F2 with respect to P1 0, minus F1 with respect to P1 1, F2 with respect to x1 0, okay, first bracket complete, plus second bracket F1 with respect to x2, F1 x2 this is 0, F2 with respect to P2 0, minus F1 with respect to P2 -1, okay, and F2 with respect to x2 0, plus F1 with respect to x3 0, F2 with respect to P3, F2 with respect to P3 is x3, and minus F1 with respect to P3, F1 with respect to P3 is 0, and F2 with respect to x3, F2 with respect to x3 is P3, okay। so यहाँ पर चेक कीजिए, जब मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ तो 0 -0 0 -0 0 -0, so ये सारी की सारी वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, 0 + 0 + 0, दिस इज योर 0 + 0 + 0 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0, ओके। सो कहने का मीनिंग है आपकी जो कंडीशन है डबल स्टार वो सेटिस्फाई होगी, दैट इज वी विल से दैट कंडीशन दैट इज डबल स्टार, दैट इज कंडीशन F1 F2 = 0 is satisfied, 0 is satisfied। अगर ये सेटिस्फाई कर जाती है तब आप कहोगे जो मेरी रिलेशन कौन सी थी, रिलेशन हमारी 4th and 5th, जो आपके पास ये 4th और 5th रिलेशन थी, तब आप इस रिलेशन को कहोगे कि वी विल कंसीडर दैट रिलेशन, ओके। सो आई विल से दैट कि आई विल कंसीडर दैट, देन यू से राइट डाउन दैट, देन रिलेशन 4th and 5th will be considered as additional equations, considered as additional equations, okay। तो ये मेरे पास 4th और 5th थी, ये मेरे पास क्या थी 4th और ये मेरे पास थी 5th। अब इनका मैं यूज कर रहा हूं 4th और 5th का यूज करने के बाद, तो अब हमारे पास 3 रिलेशन आ चुके हैं, फर्स्ट 4th एंड 5th। तो फर्स्ट वो 4th इक्वेशन क्या थी, P1 - P2 = A1, और 5th थी आपकी P3x3 = A2। तो इन रिलेशन का यूज करके मैं P1 P2 P3 की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो यहां से आप निकाल सकते हो यूजिंग 4 कि P1 किसके इक्वल आ जाएगा आपका A1 + P2 के इक्वल, ओके। और अगर मैं यहां से P3 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो P3 किसके इक्वल आ रहा है, P3 आ रहा है A2/x3 के इक्वल आ रहा है। तो ये जो P1 और P3 की वैल्यू है ये यहां पर प्लेस कर दो फर्स्ट में, सो यू पुट इन फर्स्ट इंप्लाइज, तो मैं यहाँ पर वैल्यू यूज कर रहा हूँ, तो P3 × x3 किसके इक्वल आ गया, P3x3 है A2 के इक्वल, तो ये तो बन गया आपका A2, और आप क्या आ गया P1 की वैल्यू है A1 + P2, P1 क्या A1 + P2
और P2 एक और है, तो P2 प्लस P2 बन गया 2P2। तो यहाँ पे लिख देता हूँ A1 प्लस 2P2 एंड प्लस में क्या आ गया x1 प्लस x2 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इसे सोल्व करके आप P2 की वैल्यू निकाल लीजिए पहले। तो P2 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, सबसे पहले दैट विल बी दिस साइड, तो आपका बन गया A1 प्लस 2P2 दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ x1 प्लस x2 एंड डिवाइड बाय A2, दिस इज दिस वन, एंड माइनस ऑफ A1 कर दीजिए। सो इसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो A1 विल बी दिस साइड, तो माइनस ऑफ A1। हमें तो P2 की वैल्यू निकालनी है, सो P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो व्हाट इट विल बी, सो P2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2P2 और 2A2। सो इससे करेंगे तो डिवाइड कर दीजिए 2 से, इट विल बी 2 एंड दैट विल बी 2। ओके, सो दिस विल बी देयर। तो ये हमारे पास P2 की वैल्यू होगी। P2 की वैल्यू प्लेस कर दीजिए दोबारा से इक्वेशन नंबर, मान लीजिए 4 5, इसे 6 कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 6 में अगर मैं यूज करता हूं तो इसमें प्लस A1 कर दीजिए। जब मैं इसे प्लस A1 करूंगा तो ये माइनस A1 बाय 2 प्लस A1 करूंगा तो प्लस A1 बाय 2 बन जाएगा, तो बन जाएगी माइनस x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2A2 एंड प्लस ऑफ A1 बाय 2। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी P1 की और ये बन गई आपकी P2 की। तो इसे मैं बोल देता हूं इसे 7। ओके, सपोज दैट दिस इज 7 एंड दिस इज 8 and suppose that this one is your 9। okay, तो 7 8 9 को यूज कर लीजिए, यूजिंग 7 8 and 9 in dz is equal to P1 dx1 plus P2 dx2 plus P3 dx3। ये आपको पता है कि इसमें वैल्यू प्लेस कर दीजिए P1 P2 P3 की निकालनी हो। जो मैं वैल्यू यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो व्हाट इट विल बी, dz is equal to P1 dx1, so P1 is this one, so आपके पास क्या बन गया माइनस ऑफ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2A2। ओके, और एंड प्लस 1 प्लस ऑफ A1 बाय 2 इनटू dx1, सो ये बन गया dx1 प्लस P2 वैल्यू आ गई माइनस ऑफ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2A2 एंड माइनस ऑफ A1 बाय 2, ये आ गया dx2। और P3 की वैल्यू क्या है आपकी, P3 की वैल्यू है A2 बाय x3 इनटू dx3। जब हम इसे कलेक्ट करेंगे तो dz कैन बी रिटन एज, यहाँ पर क्या टर्म कलेक्ट हो रही है, माइनस ऑफ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2A2 माइनस ऑफ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय A2, तो dx1 और dx2, तो ये मेरी टर्म कॉमन होगी, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2A2 इनटू में क्या बच गया dx1 प्लस dx2। ओके, एंड प्लस A1 बाय 2 अगर मैं देखता हूँ ये कॉमन है, तो dx1 माइनस dx2, तो A1 बाय 2 आपका कॉमन आ गया, dx1 माइनस dx2 एंड प्लस में क्या बच गया A2 बाय x3 इनटू dx3। अब मैं अगर इसे इंटीग्रेट करता हूँ तो z विल बी इक्वल टू व्हाट, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस ऑफ x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो नीचे 2 पहले ही है तो 4A2 एंड प्लस ऑफ A1 बाय A1 बाय 2 एज इट इज, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा x1 माइनस x2, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा A2 log x3 प्लस सम कांस्टेंट A4। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल। ये आपके पास आ जाएगा रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल। इस तरीके से हम जैकोबी मेथड का यूज करके कंप्लीट इंटीग्रल निकाल सकते हैं। तो आपने जो मेथड डिस्कस किया, जस्ट इसके 4 स्टेप्स है, उनको ध्यान रखिए कि हमें 2 रिलेशन निकालनी है जैकोबी ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करके। तो जैकोबी ऑक्सिलरी इक्वेशन को रिमेंबर करना है आपने, एंड एक कंडीशन जो सेटिस्फाई करनी चाहिए, जो रिलेशन निकालनी है वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो उस कंडीशन को रिमेंबर कीजिए। जब आपके पास ये रिलेशन निकल जाएगी तो ये रिलेशन निकाल का इनका यूज करके P1 P2 P3 की वैल्यू निकालिए और उसे इस इक्वेशन में पुट कर दो, उसे इंटीग्रेट कर दो, दैट विल गिव यू द कंप्लीट इंटीग्रल। इस तरीके से हमारा जो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर, वो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं डिफरेंट मेथड का यूज करके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।